एक तगड़ी रिपोर्ट यूबीएस की तरफ से। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानने लायक है, समझने लायक है। तो अंश बता रहे इस रिपोर्ट के खास अंश बताइए। अंश बिल्कुल सर, कुछ अंश बता देता हूँ मैं। तो पहला अंश तो ये है कि मेटल शेयर्स काफ़ी अच्छे चमकते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। और अगर ईयर टू डेट वाइज भी देखें तो मेटल इंडेक्स जो है टॉप सेक्टरल गेनर के तौर पे दिख रहा है। ऑलमोस्ट 19-20% के यहाँ पे जो है गेन होती हुई नजर आ रही है। और रिपोर्ट में देखें तो यूबीएस ने मेटल सेक्टर पे काफ़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली है। ग्रोथ के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने वैल्यूएशन के चलते एक्चुअली यूबीएस ने जो है थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच रखा है। यूबीएस का मानना है कि जो एल्यूमिनियम सेक्टर है ये यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि फेवरेबल मैक्रोज और ऑपरेटिंग लेवरेज का पूरा फायदा अब तक स्टॉक प्राइसेस में दिखा नहीं है। तो आने वाले समय में यहाँ पे जो है और भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। लेकिन वहीं अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस नजरिया रखा है, क्योंकि इनका मानना है कि जो स्टील प्राइसेस है और वैल्यूएशन है इसमें आगे थोड़ा सा लिमिटेड ही अपसाइड नजर आ रहा है। वहीं कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया को जो है लगातार बढ़ती एनर्जी डिमांड का बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पे माना जा रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को जो है काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं एनएमडीसी की बात करें तो एग्जीक्यूशन से जुड़ी चुनौतियां जो है और भी ज़्यादा थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और आयरन और प्राइजेस में जो है सुस्ती के चलते थोड़ा सा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर प्राइस में भी जो है आज 2% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सबसे पहले तो सेल पे इन्होंने सेल की रेटिंग को इनिशिएट किया है। टारगेट प्राइस 170 रखा है, यानी कि डाउन साइड 8% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वहीं एनएमडीसी पर भी सेल की रेटिंग इनिशिएट की है, टारगेट प्राइस 80 रुपये यानी कि 11-12% का डाउन साइड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे बढ़िया एक बाय रेटिंग निकाली है। टारगेट प्राइस देखें तो 1325 का रखा है, यानी कि 30% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इनका मानना है कि एल्यूमिनियम साइकिल, स्ट्रॉन्ग एलएमई प्राइसेस और ऑपरेटिंग लेवरेज का काफी अच्छा इन्हें फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ नोवेलिस रिकवरी और कॉपर बिजनेस अर्निंग का भी काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट इन्हें मिल सकता है। वहीं नैल्को की बात करें तो बाई की रेटिंग को यहाँ पे इनिशिएट किया है, टारगेट प्राइस 460 यानी कि 20% का अपसाइड। और इनका मानना है कि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम प्राइसेस में मजबूती का यहाँ पे फायदा पड़ता हुआ दिख सकता है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे जो है काफी अच्छी ग्रोथ भी बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं कोल इंडिया की बात करें तो बाई की रेटिंग को इनिशिएट किया, टारगेट प्राइस 550 यानी कि 24% का अपसाइड। जिंदाल स्टील पे न्यूट्रल की राय इनिशिएट की है, टारगेट प्राइस 1300 यानी कि 12% का अपसाइड। टाटा स्टील पे भी न्यूट्रल की रेटिंग जो है इनिशिएट की है, टारगेट प्राइस 220 यानी कि 11% अपसाइड। तो आखिर में जेएसडब्ल्यू स्टील पे न्यूट्रल की रेटिंग को इनिशिएट की है, टारगेट प्राइस 1400 यानी कि 7-8% का अपसाइड। ओके, सो बेसिकली एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स और स्टील स्टॉक्स है, यहाँ पर पॉजिटिव रुझान है। एकमात्र सेल है जहाँ पर ये नेगेटिव राय दे रहे हैं। एक बार जरा सिडानी जी से इस पर व्यू लेते हैं। सिडानी जी, आप भी यूबीएस की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि सेल में इतना प्रेशर देखने को मिलेगा और बेहतर यही होगा कि अभी भी नैल्को, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में बने रहे? आपका क्या व्यू है मेटल स्पेस में? बिल्कुल, मेटल स्पैक पे हमारी अभी भी पॉजिटिव राय है और नॉन फेरस साइड पे बहुत पॉजिटिव है। नॉन फेरस इनफैक्ट कॉपर में भी हम काफी पॉजिटिव है, जैसे कि हिंद कॉपर जहाँ पे हमारे 715 के टारगेट्स है, हिंडाल्को जहाँ पे हमारे टारगेट्स 1170 के हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील टारगेट है 1480। तो मुझे लगता है कि मेटल स्पैक में अभी भी मोमेंटम रह सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में रैली देखी है, थोड़ा पॉज जरूर आ सकता है, स्पेशली ऑन द स्टील साइड, स्पेशली ऑन स्टील, टाटा स्टील। बट मुझे लगता है कि बाकी सब एस्पेक्ट्स ऑफ द मेटल स्पैक जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी रह सकती है मार्केट में। तो हिंडाल्को और हिंद कॉपर हमारी टॉप बेट्स है। ओके, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, तो बेसिकली नॉन फेरस वाली थीम है वो सिडानी जी को पसंद है। आपको वही ज्यादा पसंद आते हैं।